रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। राम राम भाइयों। तो गाइज यहाँ पर कल एलिस भाई का मीटअप रखा गया था, जिस मीटअप में 50 के प्लस लोगों के लिए अरेंजमेंट किया गया था, बट यहाँ पर 2 लाख प्लस लोग आ गए थे, जिसकी वजह से भीड़ पूरी बेकाबू हो गई थी। भीड़ यहाँ पर कंट्रोल में नहीं आ पा रही थी। उन्होंने स्टेज तोड़ दिया, मतलब स्टेज नहीं, बैरिकेड तोड़ कर पूरा आगे आ गए थे, जिसकी वजह से मीटअप को कैंसिल करना पड़ा और सभी की क्रिएटर यहाँ पर वापस चले गए। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गलत हुआ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट यहाँ पर लक्ष्य चौधरी ने यहाँ पर फिर ट्विटर स्पेस में बताया कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो चलो मैं आपको एक बार वॉइस नोट भी सुना देता हूँ। मतलब हम लोग तो टाइम से पहुंच गए थे, सबसे लेट मैं ही गया था 5 बजे, बाकी सब लोग ऑलरेडी थे वहाँ पे होटल में। तो मतलब हमको सामने दिख भी रहा था, एडवेंचर आइलैंड के सामने ही है ना वो क्राउन प्लाजा। तो हाँ, लेकिन यार वहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ हो गई वहाँ पे सिर्फ स्टेज पे रियलिट वाले गए और लोगों ने स्टेज तोड़ दिया। रियलिट वाले किसी कैब में बैठ के वापस होटल में आए, किसी सब्सक्राइबर की गाड़ी में ही बैठ के वापस, फिर पूरी भीड़ होटल में घुस गई, अलग अलग फ्लोर पे घूम रही है। मतलब फक हो गया था पूरा सीन भाई। क्राउड बहुत ज्यादा था सिक्योरिटी के हिसाब से। मतलब 1 लाख के अराउंड था। क्या लगता है मतलब कितना हो सकता है यार 50,000 प्लस ही था, मतलब उससे तो कम। मतलब पूरी वहां पे रोड ऐसी हो रखी थी जैसे मधुमक्खी हो रखी हूँ पूरा। ये एडवेंचर आइलैंड पूरा, उसके आसपास की रोड, मतलब मुझे कहीं सड़क दिखाई नहीं दे रही थी। तो स्टेज पे वो लोग कोई नहीं गया आप में से जितने भी भाई 2 मिनट के लिए रियलिटी वाले स्टेज पे चढ़े थे और लव कटा रिया, और बस उसके बाद सीधा स्टेज टूटता दिखाई दिया और वो लाठी चार्ज हो गया उसके बाद वहां पे। स्टेज मतलब वो भीड़ की वजह से टूटा या हाँ मतलब कोई अगेंस्ट? यार वहाँ बैरिकेड तोड़ दिए ना भीड़ ने, वहाँ पे 3 लेयर बना रखी थी। अब लोग वहाँ आइडिया था नहीं, जिन लोगों ने इवेंट किया था ऑर्गेनाइज की, भीड़ वो 3 लेयर भी तोड़ देगी। और बाउंसर्स थे 250-300 बाउंसर्स थे, बट तब भी नहीं हो पाया कंट्रोल। पुलिस भी थी ऐसे तो, शायद एसीपी वगैरह वहीं पे ही थी, बट नहीं हुआ यार किसी से भी कंट्रोल। उन्होंने फिर सीधा बोल दिया कि कैंसिल। तो गाइस देख सकते हो भीड़ कितनी ज़्यादा बेकाबू हो गई थी। मतलब यहाँ पर लक्ष्य भाई ने साफ साफ बोल दिया कि वहाँ पर पुलिस वाले भी थे, बाउंसर्स भी थे, 3 लेयर बनाई गई थी। तो हो सकता है उन लोग को उतना आइडिया ना रहा हो कि जिसने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया हो उसको आइडिया ना रहा हो कि इतनी ज़्यादा भीड़ आ सकती है, और ना वो इससे भी अच्छी व्यवस्था कर सकते थे, क्योंकि भाई पैसे की तो कोई कमी है नहीं। तो फिर भी चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं अगला मीटअप कब रखा जाता है। आई थिंक अब बिग बॉस जीतने के बाद ही अगला मीटअप रखा जाएगा। सो गाइज यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल करके आ रही है बिग बॉस के OTT के लाइव फीड के घर से। तो यहाँ पर जिया शंकर का हो चुका है इविक्शन। जी हाँ गाइज, यहाँ पर सबसे कम वोट मिला था उन्हें, और इविक्शन के बाद उनसे पूछा गया कि मतलब आप टॉप 5 में डिजर्व करती थी, आपको किसकी जगह आप टॉप 5 में रहना डिजर्व करती थी। तो उन्होंने यहाँ पर साफ बेबिका का नाम लिया। उन्होंने बोला कि यहाँ पर बेबिका को कोई भी गेम प्लान नहीं था घर के अंदर, उससे सिर्फ चिल्लाने आता था, लोगों से टूटा तय करने आता था, बस वो लड़ाई करने ही आते थे, उसको कोई गेम सेंस नहीं था, कोई गेम प्लान नहीं था। मैं डिज़र्व करती थी वहाँ टॉप 5 में होना, बट ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने मनीषा के लिए भी कुछ बड़ी बात बोली। मनीषा के लिए भी उन्होंने बोला कि मनीषा यहाँ पर सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट लेकर के आई थी घर से बाहर, यहाँ पर सिर्फ लड़कों से बात करना, लड़कों से फ्लर्टिंग करना, उसका सिर्फ यही गेम प्लान था शुरू से लेकर के। उससे अच्छा मैंने पूरे गेम खेला था, बट मुझे टॉप 5 में जगह नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं जिया शंकर इस चीज़ से अपने आप से नाखुश थी। तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल करके आ रही है ट्रिगर्ड इंसेन की। सो गाइज आपने उड़ती खबर सुनी होगी कि यहाँ पर ट्रिगर इंसेन करने वाले हैं 24 आवर लाइव स्ट्रीम कैरी मिनाटी और आशीष चलचलानी के साथ। बट वो लाइव स्ट्रीम अभी तक हमें देखने को मिली नहीं, बट उसकी जगह हमें यहाँ पर एक छोटी सी लाइव स्ट्रीम देखने को मिली, जो कि तकरीबन 1.5 घंटे की थी। उन्होंने ये रात में कल स्ट्रीम की थी, और रात में स्ट्रीम करते हुए सिर्फ पोस्टर बैनर लगा करके वो अभिषेक मैलान के लिए यहाँ पर वोट के लिए अपील करने वाले थे। फाइनल की वोटिंग खुल गई है, तो अभी तक आपने भी वोट नहीं किया तो जाकर के वोट कर लो अपने फेवरेट क्रिएटर को। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे थे कि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर थे, या फिर जितने भी न्यूज़ चैनल, या फिर जितने भी STD के चैनल थे, वहाँ पर जा करके वो वॉचिंग देख करके, जहाँ पर वॉचिंग ज़्यादा आ रही थी, तो मतलब एज अ फन वे में वो वहाँ पर जाकर के सुपर चैट कर रहे थे, और वहाँ रेट कर रहे थे छोटे छोटे क्रिएटर्स को भी कि वोट फॉर फुकरा इंसान, मतलब सुपर चैट कर करके एक तरह से सपोर्ट करने के लिए बोले थे, वोट फॉर फुकरा इंसान, वोट फॉर फुकरा इंसान। तो कहीं ना कहीं अभी हमें हो सकता हो 24 आवर लाइव स्ट्रीम भी देखने को मिल सकती है आशीष चंचलानी और कैरी मिनाटी के भी साथ। तो बस आज के लिए न्यूज़ इतना ही है। बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप, अगर ऐसे अपडेटेड न्यूज़ के लिए चाहिए आपको।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।